VT Bulletin sponsored by उत्तम सिंह अकेडमी रीवा। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया हाजिर है आज के बुलेटिन की खबरों के साथ। पहली खबर की बात करते हैं। एक वक्त था जब नारी को देवी के रूप में पूजते थे, लेकिन आज आलम कुछ ऐसा है कि उनकी आबरू तार तार की जाती है। हाल ही के दिनों में महिलाओं, नाबालिग लड़कियों तथा छोटी छोटी बच्चियों के साथ रेप की घटनाओं में तेजी से इजाफा हो रहा है। पुलिस प्रशासन को इस घिनौने कृत्य की जानकारी मिलने के बावजूद भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। एक ऐसा ही मामला सामने आया है रीवा जिले के हनुमना थाना अंतर्गत बरही गांव से, जहां एक नाबालिग युवती के साथ पड़ोस का नाबालिग युवक ही उसके साथ दुष्कर्म जैसी वारदात को अंजाम देता है। घटना की जानकारी लगते ही मौके पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं एसडीओपी शैलेंद्र शर्मा पहुंच गए और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मऊगंज एडिशनल एसपी विजय डावर ने जानकारी देते हुए बताया कि जब परिवार के सदस्य कुछ कार्यवश बाहर गए हुए थे, तभी आरोपी के द्वारा मौका पाकर घर में घुसकर महज 4 से 5 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया। रामदरस के कहाँ से हैं? बरही गाँव। हाँ, तो ये जो बच्ची के साथ हुआ तो कैसा हुआ है बताइए। वो हम लोग घर पे कोई नहीं थे, एक से सदस्य हैं इंसान में हम इधर हैं और मेरिया लोग रहे हैं केव हनुमना केव जंगल पहाड़। कल हम पश्चिम साइड परसिया चले गए थे, वहाँ से शाम के लोग के गए घर पे। वो छोटे छोटे बच्चे रहे तो और स्कूल चला गए हैं, गला मिलत है तो वे गला ले चला गए हैं। और वहाँ से जो है तो लोग आए, 2 बच्चे थे, एक बच्ची एक बच्चा घर में, तो बंटी खेल रहे हैं आपस में। तो वो लोग जो है तो वो आदमी जब पहुँचा तो उसका मारा है शायद, तो पकड़ के फिर अंदर ले गया है। वो अंदर ले गया जब, तो फिर वो जो छोटा बच्चा रहा वो जो है तो भगा तो एक कोल के घरे या नाव के घरे गया तो बता दिया कि सिबनिया के फलाना मारा है, पिरांशु नाम है उसका। और वहाँ से जो है फिर वो लोग जब गांव मोहल्ले के पहुँचे तब फिर जो है देखी तो फिर खोल के निकल के भगाई गया। तो देर रात पहुँचे हैं घरे। अंतर्गत एक 4 वर्षीय बालिका के साथ गलत काम हुआ है, क्या पूरा मामला है? एक घटना रिपोर्ट हुई है जिसमें एक 4-5 साल की बच्ची के साथ किसी 12-13 साल के लड़के ने गलत करने का प्रयास किया था, जिस पर से हमने तत्काल मामला कायम किया है और हमने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। बीते हुए साल के नवंबर महीने में रीवा शहर के समान थाना क्षेत्र अंतर्गत ब्यूटिशियन का काम करने वाली दो बहनों के मोबाइल में एक अननोन नंबर से फोन कॉल आता है। आरोपी युवक के द्वारा दोनों बहनों के पास फोन करके ब्यूटिशियन का काम करने के लिए एक बड़ा ऑफर दिया गया। आरोपी व्यक्ति के द्वारा इन दोनों बहनों को यह बताया गया कि उसके द्वारा हर जगह ऑर्डर लिए जाते हैं और उसके कई जेंट्स पार्लर और लेडीज पार्लर संचालित हैं। दोनों बहनें उस आरोपी व्यक्ति के झांसे में आ गईं और इलाहाबाद पहुंच गई, लेकिन इलाहाबाद पहुंचने के बाद आरोपी युवक के द्वारा उन लड़कियों को प्रताड़ित किया जाने लगा और डांसर बनने के लिए प्रेरित किया गया। पीड़िता के मना करने के बाद उनके साथ अश्लीलता किया जाने लगा और कई महीने बंधक बनाकर रखा गया। दोनों बहनों में एक बहन 1.5 महीने के बाद आरोपी युवक के चंगुल से भाग निकली और रीवा आकर अपनी आपबीती परिजनों को बताई, जिसके बाद परिजन समान थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने उन आरोपी युवकों की तफ्तीश में जुटी और आरोपी युवक के द्वारा बंधक बनाए गए दूसरी बहन को भी आरोपी के चंगुल से छुड़ाकर उन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जिले के सगरा थाना क्षेत्र अंतर्गत एक शव मिलने से हड़कंप मच गया। तत्काल इसकी सूचना सगरा थाने में दी गई। मौके पर पहुंची सगरा थाना प्रभारी के द्वारा मर्ग कायम कर शव की पहचान हो जाने पर परिजनों को सूचना दी गई। मौके पर पहुंचे परिजनों ने युवक को मृत अवस्था में पड़ा देख आश्चर्यचकित रह गए। थाना प्रभारी ने जानकारी देते हुए बताया कि मृतक युवक गढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत अमहा गांव का रहने वाला है, जो रीवा नया बस स्टैंड में एल्युमिनियम की दुकान पर कार्य करता था। उन्होंने बताया कि युवक की मृत्यु किस वजह से हुई है, इसकी सघन जांच की जाएगी। वहीं परिजनों का कहना है कि मृतक युवक की हत्या की गई है। ये एक नवयुवक की लाश मिली है। सचिन विश्वकर्मा पिता संतोष विश्वकर्मा निवासी अमहा थानागढ़ का है, जो वर्तमान में नए बस स्टैंड के पीछे रहता था रीवा में। मर्ग कायम कर पंचनामा कार्रवाई की जा रही है। थाना समान में उसका गुम इंसान कायम है। डायरी अग्रिम कार्रवाई तो थाना समान भेजी जाएगी। केंद्र सरकार की नीतियों
कृषि बिल के विरोध में और बेरोजगार युवाओं को रोजगार जैसी समस्याओं को लेकर एनएसयूआई के पदाधिकारियों द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस दौरान एनएसयूआई के अधिकारियों ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि 42 दिनों में 52 किसानों ने अपनी शहादत दे चुके हैं, लेकिन मोदी सरकार के द्वारा किसानों के हितों के लिए किसी भी प्रकार का कोई फैसला नहीं लिया जा रहा है, जिस कारण से किसान पुत्र युवा बेरोजगार किसानों के सम्मान में 12 जनवरी को रीवा में शंखनाद करेगा। और अगर मोदी सरकार के द्वारा छात्रों के भविष्य के हित में और कृषि कानून को वापस नहीं लिया गया तो सभी बेरोजगार युवा एकजुट होकर दिल्ली कूच करेंगे और वहां विशाल धरना प्रदर्शन करेंगे। एनएसयूआई के पदाधिकारियों के द्वारा जिले के सभी युवा छात्र बेरोजगारों से किसानों के सम्मान में 12 जनवरी को पद्मधर पार्क में होने वाली किसान महापंचायत में शामिल होने की अपील भी की है। पिछले 44 दिनों से चल रहा किसान आंदोलन जारी है। देश भर के किसानों में आक्रोश है। इसी कड़ी में किसान बिल के विरोध में रीवा में संयुक्त किसान मोर्चा ने सिमरिया में ट्रैक्टर रैली के साथ प्रदर्शन किया। किसान नेता कुंवर सिंह की अगुवाई में लगभग आधा सैकड़ा की संख्या में किसान ट्रैक्टर लेकर रैली के माध्यम से एसडीएम कार्यालय पहुंचे और किसानों ने महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन एसडीएम सिमरिया को सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से किसानों ने बिल वापस लेने की मांग की। साथ ही यह भी कहा है कि अगर जल्द ही किसान बिल वापस नहीं लिया जाएगा तो 26 जनवरी को ध्वजारोहण करने नहीं दिया जाएगा। उमरिया जिले के नौरोजाबाद तहसील में एसडीएम लिंक कोर्ट का उद्घाटन हुआ। महीने में 2 दिन न्यायालय में लोगों की समस्या अब सुनी जाएगी। आपको बता दें कि अभी तक नगर और ग्रामीण अपनी समस्या को लेकर बिरसिंहपुर पाली के चक्कर काटते हुए नजर आते थे, लेकिन अब नौरोजाबाद में महीने में 2 दिन लोग अपनी समस्याओं का समाधान एसडीएम के पास रख सकेंगे, जिसका तुरंत निराकरण किया जाएगा। बांधवगढ़ विधानसभा क्षेत्र के विधायक शिवनारायण सिंह ने बताया कि हमारे पास लगातार लिंक कोर्ट स्थापित करने के लिए आवेदन आ रहे थे और प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी ज्ञापन दिया गया था। इस संबंध में शिवराज सिंह चौहान द्वारा लिंक कोर्ट खोले जाने का आश्वासन दिया गया था, जिस पर जिला कलेक्टर राजीव श्रीवास्तव के द्वारा एसडीएम कोर्ट खोले जाने के लिए आदेश दिया गया। तब जाकर लिंक कोर्ट खोला गया। अब महीने में 2 दिन एसडीएम नेहा सोनी नौरोजाबाद के तहसील में बैठेंगी और यहां की समस्याओं का निराकरण होगा। अब लोगों को कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कलेक्टर ने बताया कि पूर्व सांसद ज्ञान सिंह एवं विधायक श्री नारायण सिंह का विशेष योगदान और प्रयासों से एसडीएम लिंक कोर्ट खुला है और उद्घाटन हुआ है। नौरोजाबाद से संदीप तिवारी की रिपोर्ट। नौरोजाबाद की जनता की पुरानी मांग थी कि एसडीएम का यहाँ लिंक कोर्ट बनना चाहिए, जिससे कि एसडीएम कार्यालय से जो भी जनता को काम पड़ते हैं वो सारे कार्य उनको नौरोजाबाद में ही उपलब्ध हो जाए और उन्हें पाली तक न जाने आने की जहमत ना उठाना पड़े। तो इस पर स्थानीय विधायक जी का भी जोर था कि ये जल्दी होना चाहिए। माननीय पूर्व सांसद जी ज्ञान सिंह जी का भी इसमें आग्रह था कि जल्दी से जल्दी हो जाए और ये मांग सीएम साहब के पिछले कार्यक्रम के दौरान भी उठी थी। ये सब देखते हुए इसको आदेश जारी कर दिया गया है और अब माह में 2 दिन एसडीएम यहीं बैठेंगी और यहाँ के कार्य यहीं निपटेंगे। प्रदेश सरकार के चिकित्सीय शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग आज शहडोल पहुंचे। मंत्री विश्वास सारंग ने यहां कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण करने पहुंचे, जहां उन्होंने अधिकारियों से मुलाकात कर व्यवस्थाओं में सुधार लाने के लिए आवश्यक निर्देश दिए। मंत्री सारंग जिले के धनपुरी में आयोजित स्वर्गीय कैलाश सारंग स्मृति क्रिकेट टूर्नामेंट के समापन समारोह में उन्होंने शिरकत की। मंत्री सारंग ने मेडिकल कॉलेज के सभागार में चिकित्सकीय विभाग अध्यक्षों के साथ बैठक भी की और कहा कि समाज को बेहतर चिकित्सक गढ़कर देना अमूल्य योगदान है, सभी सामंजस्य बनाकर कार्य करें। इस दौरान रिक्त पदों के बारे में भी जानकारी ली गई। मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि शहडोल मेडिकल कॉलेज बाल्य अवस्था में है, उसे जैसा चाहेंगे वैसा बना पाएंगे। शहडोल प्रवास के दौरान मंत्री सारंग का जहां कार्यकर्ताओं ने जिले से लेकर धनपुरी तक कई स्थानों में भव्य स्वागत किया, वहीं जिले के धनपुरी में उनके पिता स्वर्गीय कैलाश सारंग की स्मृति में आयोजित क्रिकेट टूर्नामेंट के समापन समारोह में बाइक पर सवार होकर वह वहां पहुंचे थे। शहडोल से पंकज राव की रिपोर्ट। देखिए, मध्य प्रदेश की सरकार की पूरी निगाह है। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने हम सबको निर्देश दिए हैं, जिले के सभी कलेक्टर्स को निर्देश दिए हैं कि इस तरह की किसी भी संक्रमण को रोकने में जो भी कार्रवाई करना की जाए। सभी पोल्ट्री फार्म का रैंडम टेस्टिंग हो रही है और इसमें कहीं भी पैनिक होने की जरूरत नहीं। सरकार पूरी मुस्तैदी के साथ इस मामले में निगाह रखी है। मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में सरकारी योजना में अनियमितता का एक मामला सामने आया है। यहाँ पर भूत के नाम पर प्रधानमंत्री आवास बना दिया गया।
परिजन 1 साल से न्याय के लिए भटक रहे हैं, लेकिन अब तक सिर्फ आश्वासन ही मिला। आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं जो शख्स, उनका नाम है रामदास शाह। यह लगभग 2 सालों से इसी तरह ऑफिस दर ऑफिस भटक रहे हैं। असल में इनके पिता मटुकलाल शाह का देहांत 2018 में हो गया, लेकिन इसके बाद भी ग्राम पंचायत कोयल खुर्द के सरपंच चंद्रदेव शाह और सचिव धर्मेंद्र सिंह ने भ्रष्टाचार करते हुए इनके पिता के नाम पर प्रधानमंत्री आवास योजना की 1,30,000 की राशि निकाल ली। इन्हें जब इसकी जानकारी हुई तो उन्होंने रीवा कमिश्नर ऑफिस से लेकर भोपाल तक में शिकायत की, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। पूरा मामला जिले के कोयल खुर्द गांव का है। मामला सामने आने के बाद अब कलेक्टर इस बात का भरोसा दे रहे हैं कि संबंधित एसडीएम से पूरे मामले की जांच करवाई जाएगी और अगर शिकायत सही पाई गई तो इसमें कार्रवाई की जाएगी। ये कोई पहला मामला नहीं है जब सरकारी योजना में मिलने वाली राशि को गायब कर दिया गया हो। इससे पहले भी कई बार ऐसी शिकायतें आती हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या इस बुजुर्ग को न्याय मिल पाएगा और प्रधानमंत्री आवास जैसी महत्वाकांक्षी योजना का लाभ इस व्यक्ति को कागजों से बाहर निकलकर क्या असल में मिल पाएगा या नहीं। मेरा नाम रामदास शाह। क्या है कि सर जी, मेरे पिताजी के आवास जो है कि मृत्यु के बाद बनवा करके सरपंच, सचिव, सेक्रेटरी खाली गए हैं और मेरे को बाद में पता चला तो इसका लिस्ट जनपद से निकाल करके मैं चारों तरफ अर्जी लगाया। इसका आज तक कोई सुनवाई नहीं हुआ। यही है सर जी। ग्राम पंचायत क्षेत्र कोयल खुर्द और हमारे सरपंच का नाम चंद्रदेव शाह, सचिव जो है कि धर्मेंद्र सिंह है। कोई कार्रवाई नहीं हुई। कहाँ आप शिकायत की है? मैं किया हूँ जनपद, जिला जनपद और जो है कि एसडीएम साहब, पुलिस अध्यक्ष, कमिश्नरी रीवा, भोपाल, पंचायत सचिव। 1,30,000 लिस्ट बताती है सर जी। मेरे को वही एक हमारा भतीजा है कमलेश, मेरे घर गया और बोला कि तुम्हारे पिताजी का घर बना है। यार कहाँ घर बना है, तो दिख नहीं रहा है। तो मैं बोला कि मेरे पिताजी 18 में मर गए हैं, तो मैं कहाँ जानूँ कि घर कब बना। तो वो बोले कि जो है कि तुम लिस्ट निकालो, तुम्हारे पिताजी का घर बना है। तो मैं लिस्ट निकाला तो उसमें जो है कि यही मिला 1,30,000 आवास कंप्लीट मेरे पिताजी के नाम से। फिर यही खोज हेर के मैं जो है कि लिस्ट निकाल के। कब डेथ हुई थी आपके पिता की? 1/9। पिताजी की मृत्यु कब हुई थी? सन 18 में हुई थी सर जी। आज मैं कलेक्टर में अर्जी लगाया। अर्जी लगाने के बाद मेरे को पावती मिली है कि 15 दिन के अंदर इसका सुनवाई होगा। यही है सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामदास शाह। पिता क्या नाम था? श्री मटुकलाल शाह। बढ़ते हैं बुलेटिन की आखिरी खबर की ओर। केंद्र सरकार की नीतियों और कृषि बिल के विरोध में किसानों के समर्थन में आज शहडोल में कांग्रेस ने ट्रैक्टर मार्च निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। ट्रैक्टर मार्च कांग्रेस के जिला अध्यक्ष आजाद बहादुर सिंह के नेतृत्व में निकाला गया। किसान अपनी समस्याओं को लेकर लगातार प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं, पर केंद्र सरकार अपनी मनमानी करते दिख रहा है, जिसका विरोध प्रदर्शन कर किसानों के समर्थन पर कृषि बिल को लेकर कांग्रेसी शहडोल जिले के सड़कों पर ट्रैक्टर में बैठकर जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और केंद्र सरकार की नीतियों पर नारेबाजी करते हुए कृषि बिल का विरोध किया। केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ कांग्रेस व किसान एकजुट होकर आज कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचा। भारी संख्या में कांग्रेसियों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर किसानों के साथ हो रहे अत्याचार को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और कृषि बिल का विरोध किया। शहडोल से पंकज राव की रिपोर्ट। विंध्य की तमाम खबरें लेकर कल फिर हाजिर होंगे। बने रहिए विंध्या टाइम्स के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।